हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कोट सेट का प्लाज़ो बनाना सिखाऊंगी, जो कि सभी प्लाज़ो एक जैसे ही होते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है जिसको हम 4 फोल्ड कर लेंगे। ये मेरा फैब्रिक पूरा का पूरा वर्क वाला है और नीचे से कट वर्क है। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड में बिछा लिया है। फिर हम प्लाज़ो की लेंथ लेंगे। जितनी हमारी लेंथ है उससे हमें 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेनी है, क्योंकि नीचे से तो हमें मोरी को फोल्ड नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कटवर्क वाली है। ऊपर से हमें जो इलास्टिक के लिए फोल्ड करना होता है उतना ही हम एक्स्ट्रा लेंगे। फिर हम अपनी हिप का चौथा भाग लेंगे, उसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा करेंगे। क्योंकि 1 इंच पे हम 2 इंच एक्स्ट्रा करेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमें सिलाई आएंगी हाफ इंच की। अब हम क्रोचेरिया लेंगे, तो ऊपर से जो हमारा 2 इंच है उसको माइनस करने के बाद 9 इंच, यानी कि कुल हमारा 11 इंच क्रोचेरिया लेंगे। नीचे से मोरी हमारी 16 इंच की रहेगी। क्रोचेरिया में हमने 1 इंच का गोलाई दी है। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमारी प्लाज़ो की कटिंग होके रेडी हो चुकी है। एक्स्ट्रा पार्ट में से जो ये साइड वाला था वो हम इसको कट कर लेंगे, क्योंकि वो हम बाद में यूज़ में लेने वाले हैं, इसलिए। तो ये हमारे प्लाज़ो की कटिंग हो चुकी है, और जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट कट किया था उससे हमने मियानी बना ली है। अब हम जब दोनों पार्ट के क्रोचेरिया जॉइंट करेंगे तो उससे पहले हमें वहाँ की मियानी को अटैच करना है। तो इस तरह से हम मियानी को अटैच करेंगे ताकि हमारा जो क्रोचेरिया है वो अच्छे से रहे। अब हम दूसरा पार्ट लेंगे और उसको क्रोचेरिया के साथ जॉइंट करेंगे। अच्छे से हमें दूसरे पार्ट में मियानी भी अटैच करनी है। तो इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो ये एक साइड के पार्ट की मियानी अटैच होके रेडी हो चुकी है। उसी तरह से हम दूसरे पार्ट की मियानी अटैच करेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और ऑल के ऑप्शन को ज़रूर दबाना, ताकि मेरे जितने भी वीडियो हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो ये हमने दूसरी साइड भी मियानी को अटैच कर लिया है। उस तरफ पे भी हमें 2 सिलाई लगानी है ताकि सिलाई हमारी पक्की हो जाए। तो इस तरह से अटैच होकर रेडी हो चुकी है। अब हम इस तरह से सीधा रखेंगे और ऊपर से हमें इलास्टिक के लिए फोल्ड करना है। तो उससे पहले हम जो हमारे दोनों पाइजे हैं उनको इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। क्रोचेरिया को हमें अच्छे से देखना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं या नहीं, वरना जो आगे पीछे होंगे तो हमारे पाइजे भी आगे पीछे रहेंगे, इसलिए अच्छे से हमें देखना है। तो ये इस तरह से सिलाई हो चुकी है। तो उसमें भी हम 2 सिलाई लगा के पक्की कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे जो हम इलास्टिक लगाएंगे उसके लिए। तो पहले हम पीछे वाले साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक को जॉइंट करेंगे। जो ये दोनों कोनों हैं वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे ताकि हमें पता चले कि वहाँ तक ही हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच करना है, क्योंकि पीछे वाला पार्ट हम आगे की साइड से 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ये फैब्रिक मेरा पूरा का पूरा, इसकी विड्थ कम थी इसलिए नहीं हो पाया था, तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट इस तरह से जॉइंट कर रही हूँ। आप किसी भी प्लाजो में इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को भी जॉइंट कर सकते हो। इस तरह से जैसे हम बैक वाले पार्ट को 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हैं, उस तरह से हमें 2 इंच की पट्टी लेनी है, जो हम 2.5 इंच की लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच तो हमारा सिलाई में जाएगा। फिर हम इस तरह से नेफा फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम पूरा का पूरा नेफा फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल पे विज़िट नहीं किया है तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपको मेरे वीडियो में से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी कुछ DIY है जो आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। और प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। तो इस तरह से हमने नेफा फोल्ड कर लिया है और इलास्टिक लगाने के लिए थोड़ी सी जगह को बचा के रखा है। अब हम इलास्टिक लेंगे, जितना हमारा नाप है उस हिसाब से, जितना हमारा हिप साइज़ है उससे हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। सभी साइज़ में ये चीज़ फिक्स है। अगर आपको ज़्यादा लूज़ चाहिए तो 1 इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा कर सकते हो। जैसे कि हमारे 13 है तो हम 36 इंच ले सकते हैं, 6 इंच ज़्यादा ले सकते हो आप। आपको जितना लूज जितना टाइट चाहिए उस हिसाब से आप इलास्टिक को ले सकते हो। अब इलास्टिक लगाने के बाद हमने सिलाई लगा ली है। अब जो हमारा इलास्टिक की जगह हमने बचा के रखी थी, जहाँ से हमने इलास्टिक को लगाया है, उस जगह पे हम सिलाई लगा लेंगे। और फिर इस तरह से हम इलास्टिक को खींचेंगे ताकि इलास्टिक सभी जगह अच्छे से हो जाए। और फिर हम बड़ी वाली सिलाई ले लेंगे और फिर इलास्टिक को खींचते जाएंगे और हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें पूरे इलास्टिक में बीच में भी सिलाई लगानी है, ताकि जब हम पहने तब हमारा जो इलास्टिक है वो बेंड ना हो जाए, इसलिए वो मुड़ जाता है ऐसे ही रखते हैं, तो इसलिए हमें बीच में एक सिलाई लगाना ज़रूरी है। अब हम इसको सीधा करेंगे और इसका फाइनल लुक देखेंगे। तो ये हमारे कस्टमर का था, तो वो हमको वेयर करके दिखाएंगे। इस तरह से दिखेगा वो। थैंक यू फ्रेंड्स।